वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लेन का एक प्रॉब्लम जो कि इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम है, जो कि क्लास 12 से आता है। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और आप प्लेन पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस सवाल से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप लोअर क्लास में हैं, मैट्रिक में हैं या +1 में है यानी कि 11th में है, तो आप चाहें तो इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। बेसिक बात भी हम आपको बताएंगे और एडवांस चीज़ भी आपको बताएंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। और जो क्लास 12 में है, चूँकि अभी अभी हम लोगों ने वेक्टर और 3D कंप्लीट किया है, प्लेन को एंड किया है, तो जिनका अगर क्लास छूटा हुआ भी है वो चाहें तो इसको देख के आप समझ सकते हैं इंटरसेक्टिंग ऑफ टू प्लेन से जब कोई प्लेन पास करता है तो कैसे उसका इक्वेशन निकालते हैं। कुछ कंडीशंस दिया हुआ होता है। तो हम लोग आज प्लेन का इक्वेशन निकालना सीखेंगे जब कोई प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। तो सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि जब भी कभी दो प्लेन आपस में कट करता है तो बनता है एक लाइन। तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा होगा, उसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो यही सवाल में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है, दो प्लेन्स कट कर रहा है, उसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एक तीसरा प्लेन, उसका इक्वेशन निकालना है। और जो दो प्लेन है वो ये है, पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है। इसके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। इसका हम फिगर बनाएंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर आप प्लेन को समझे हुए हैं तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो जो पहली बार प्लेन को पढ़ रहे हैं या जो प्लेन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें कि प्लेन आखिर होता क्या है। जो हम प्लेन बार बार कह रहे हैं कि प्लेन का इक्वेशन निकालें, प्लेन का इक्वेशन निकालें, तो प्लेन आखिर होता क्या है और प्लेन का इक्वेशन होता कैसा है। एक तो आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा 9th 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रैखिक समीकरण आपने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्लास 10th में आपने पढ़ा। फिर 11th में कई तरह का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो उसी तरह से प्लेन का भी इक्वेशन होता है। तो प्लेन होता क्या है पहले उसको समझते हैं हम लोग। देखिए बात करते हैं सबसे पहले प्लेन की। तो हमारा तो टॉपिक है प्लेन कि व्हाट इज़ प्लेन। प्लेन का अगर हिंदी देखा जाए तो ये होता है समतल यानी कि समांतल। समतल यानी कि समांतल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो वर्ड यहाँ पर आता है। एक होता है देखिए सरफेस यानी कि सतह, और एक होता है देखिए प्लेन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं समतल। तो क्या फ़र्क है इन दोनों टर्म में। एक समतल है, एक हमारे पास समतल यानी कि प्लेन है, एक हमारे पास सरफेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस क्या है, कोई भी सतह जो आप देखते हैं दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जो आपको नज़र आ रहा है, वो सब जो हमारे पास सतह है। सतह यानी कि अगर हम आपको दिखाएं, देखिए ये एक फिगर आप देख रहे हैं, तो ये एक सतह है। सतह से मोड़ दिया मैंने, इसको टेढ़ा कर दिया, तो एक तरह का ये क्या है, सतह। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। याद कीजिए आपने 10th में पढ़ा होगा कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये एक तरह का कर्व है। ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या बन गया, देखिए तो गोले के टाइप का बन गया है, तो ये कर्व हो गया। तो इसका नाम है सरफेस। सरफेस। और प्लेन क्या होता है, तो प्लेन ये होता है कि अगर कोई हमारे पास सतह है और हमने इसमें एक लाइन खींचा, या इसमें एक लाइन मान लेते हैं, ये हमारे पास एक पेंसिल है, दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए हमारे पास पेंसिल है और इस पर हमने रखा, और अगर पूरा का पूरा ये पेंसिल इस सतह पर आ गया तो इस सतह का ही स्पेशल नाम हो गया प्लेन। मतलब कि समतल यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। लेकिन अगर समतल नहीं होता तो देखिए ये पेंसिल अगर हमने यहाँ पर रखा तो पूरा का पूरा इस पर नहीं आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं इसको, देखिए पूरा का पूरा नहीं आ पा रहा है, यानी कि ऊपर नहीं, थोड़ा सा टच कर रहा है लेकिन बीच से गैप हो गया। तो इसको सतह तो कहेंगे लेकिन समतल नहीं। समतल कब होगा, जब ये एक लाइन पूरा का पूरा उस सरफेस पर आ जाए। तो इस सरफेस का ही नाम हम लोग कह देंगे, स्पेशल नाम है प्लेन। जैसे कि इंसान तो सब है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो IAS क्वालिफाई करता है उसको DM कह देते हैं। तो DM मतलब क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंसान है जो कि इस चीज़ पर एक जिम्मेदारी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है, जिम्मेदार होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सतह तो सब कुछ है, ये भी सतह है, ये भी सतह, टेढ़ा मेढ़ा जितना सब सतह है, लेकिन वो सतह जो बिल्कुल एकदम सीधा फ्लैट है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन।
तो प्लेन कई तरह का होता है। देखिए अभी दिखाएंगे मैं आपको प्लेन कितने तरह का होता है। तो प्लेन हमारे पास ऐसा देखिए बिल्कुल सीधा, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जैसे कि आप कभी रोड पर चलते होंगे तो आप बोलते होंगे ये रोड जो एकदम प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या, कोई भी ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा गड्ढा गुड्डी नहीं है। जैसे आप हज़रतगंज रोड पर आ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढा गुड्डी, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पूरा ख़राब रोड है। तो प्लेन नहीं बोलते हैं कि रोड वहाँ प्लेन नहीं, रफ़ रोड है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है। प्लेन का मतलब बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए, सतह कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास सतह कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो इस सतह को क्या बोल देंगे हम लोग, प्लेन। तो इस सतह का एक इक्वेशन होता है हमारे पास। अगर इस पर लाइन खींचेंगे, एक दूसरे कलर से हम आपको दिखाते हैं, अगर इस पर हम एक लाइन खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा एक लाइन इसी पर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग समतल, यानी कि समांतल, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको, देखिए एक तल मैंने ऐसे दिखाया आपको। अब यहाँ पर अगर मैंने लाइन खींचा तो ये लाइन तो 2 पॉइंट से क्रॉस किया, इसके देखिए यहाँ से क्रॉस किया और भी आगे क्रॉसिंग हो जाएगा ये। लेकिन ये देखिए नीचे वाला सतह, ये वाला जो सतह इस पर टच नहीं किया, ये लाइन 2 पॉइंट पर सिर्फ क्रॉस करते हुए निकल गया है। तो इसे कॉल्ड सरफेस। ये सतह तो है लेकिन समतल नहीं। हाँ यही अगर सतह हमारे पास ऐसे सीधा कर देंगे इसको तो इस टाइप का हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस सतह का स्पेशल नाम हो जाएगा समतल। तो समतल एक तरह का स्पेशल टाइप का सरफेस है। सरफेस का मतलब सतह। मोबाइल का स्क्रीन भी देखिए एक प्लेन है, एक सतह है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेली लाइफ में मान लीजिए ये पंखा है, पंखे का अगर ये वाला पार्ट देखिएगा तो ये हमारे पास समतल है, बिल्कुल ये सतह है। आप बोलिएगा सर ठंडा में पंखा क्या कर रहे हैं, तो पंखा का काम यहाँ पर मच्छर मारने का काम करते हैं। मच्छर आया तो उसको ऐसे मार दिए तो मच्छर एक तरह से मर जाता है। तो कहने का मतलब ये देखिए ये एक समतल है, यानी कि प्लेन, ये भी एक प्लेन है। जैसे कि आप एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं ये हार्डबोर्ड, ये भी एक प्लेन है। देखिए एकदम प्लेन है, कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ नहीं। अगर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे दिस इज़ प्लेन। और भी दिखाते हैं हम आपको प्लेन। देखिए अगर हम आपको और प्लेन दिखाएं तो क्या प्लेन ऐसा ही हो सकता है, रेक्टेंगुलर ही हो सकता है? नहीं, प्लेन कैसा भी हो सकता है। जैसे इसको देखिए ये भी एक प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है। सामने से देखिए ये एक प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है, गोल है ये प्लेन, लेकिन इसका सतह ऊबड़ खाबड़ ना। और यही देखिए अगर ऐसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा तो फिर ये सतह हो जाएगा, समतल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये सीधा है बिल्कुल तो इसका नाम होगा प्लेन। सो दिस इज़ प्लेन। ये हमारे पास प्लेन है फिर से। अच्छा बात आगे करते हैं। तो ये देखिए फिर से एक प्लेन है, लेकिन ये कैसा प्लेन है, सेमी सर्कल है, वृत्ताकार प्लेन है। इसको ऐसे खोल देंगे तो देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट प्लेन हो जाएगा। ऐसे देखिए ये पूरा प्लेन हो गया। ऐसे अगर कर देंगे तो देखिए 2 प्लेन हो गया, एक प्लेन ऊपर एक प्लेन नीचे। अगर आपको सामने से दिख रहा है ऐसे देखिए ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है इस तरफ, तो डबल प्लेन यहाँ पर हो गया। ऐसे अगर खोल देंगे तो देखिए डबल प्लेन, सामने से देखिए ये हमारे पास डबल प्लेन हो गया। अच्छा और भी प्लेन हो सकता है, जैसे ये देखिए प्लेन, त्रिभुजाकार प्लेन है ये भी एक हमारे पास सतह है, त्रिभुजाकार है। सामने से देखिए एकदम बिल्कुल सीधा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी नहीं। जहाँ टेढ़ा मेढ़ा होगा उसका नाम सरफेस हो जाएगा, सीधा होना चाहिए बस प्लेन। ट्रायंगुलर हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है प्लेन। जैसे एक और दिखाते हैं हम आपको प्लेन। देखिए ये फिर से एक प्लेन है, बिल्कुल सीधा एकदम प्लेन। ये सामने से देखिए ऐसे सीधा, लेकिन इसी को ऐसे अगर मोड़ देंगे तो देखिए इसमें 2 प्लेन आ जाता है। एक प्लेन ये वाला आ गया, ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट। अगर आप देख पा रहे हैं इसको ऐसे देखिए, एक ये सतह हो गया इसका, ये वाला सतह, दूसरा ये सतह हो गया। तो मोड़ रहे हैं हमारे पास तो 2 प्लेन बन जा रहे हैं। एक ही प्लेन देखिए 2 प्लेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्योंकि जब हम इस पर लाइन खींचेंगे, देखिए जब इस पर पेंसिल रखेंगे तो किसी एक प्लेन पर आएगा। ये मान लीजिए इस प्लेन पर आया, दूसरे प्लेन पर नहीं आएगा। दूसरा प्लेन तो हमारे पास पीछे है, देखिए दूसरा प्लेन ये वाला है, ये वाला। ये पेंसिल इस पर रखा है, इस पर पेंसिल रखेंगे तो इस पर आएगा, दूसरे प्लेन पर देखिए नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लेन हो गया। और भी प्लेन हो सकता है, जैसे ये देखिए ये भी फिर से एक प्लेन है। सीधा कर देंगे तो ये एक प्लेन हो गया, जैसे ऐसे करेंगे तो डबल प्लेन हो गया, ये 2 प्लेन। सामने से देखिए ये हमारे पास ऐसे कर देंगे तो वाइट वाला एक अलग प्लेन है, लाल वाला एक अलग प्लेन है। लेकिन ऐसे कर देंगे अगर दोनों को सीधा तो दोनों प्लेन हो गया, एक प्लेन मिलकर हो गया, दोनों एक हो गया। लेकिन जैसे ऐसे मोड़ा तो ये डबल प्लेन हो गया, 2 प्लेन। और इंटरसेक्टिंग भी है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कई तरह का प्लेन हो सकता है। प्लेन बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो सकता है सीधा, लेकिन जैसे ये ऐसे मुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा सरफेस। कर्व हो गया तो सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा हो गया सरफेस, कैसे भी हो गया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो इसका नाम होगा सरफेस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको प्लेन और सरफेस समझ में आया होगा। तो देखिए, तो जैसे हमारे पास लाइन का इक्वेशन होता है उसी तरह से प्लेन का भी एक ख़ास इक्वेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d
बराबर 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का समीकरण, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये हमारे पास जो ए बी सी होता है, इस प्लेन पर किसी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है। तो जो लोग क्लास 12 में होंगे वो डायरेक्शन रेशियो को उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। ठीक है, हम बेसिकली अभी प्लेन का आपको सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे इंटरसेक्शन से पास करेगा, कैसे उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्लेन समझ में आया होगा। प्लेन का मतलब सीधा सीधा एक समतल सीधा सतह, टेढ़ा मेरा कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपके रूम का दीवार हो, चाहे आपका बेड हो, चाहे आपका बेड टेबल है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, कोई भी। सबसे बेहतर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किताब है, किताब का हर पन्ना देखिए एक प्लेन है, इसका जिल्द तो ये भी एक प्लेन है, देखिए ये एक प्लेन है। मैथमेटिक्स लिखा हुआ ये एक प्लेन, देखिए दूसरा प्लेन, उसके पीछे तीसरा प्लेन, उसके पीछे चौथा प्लेन। ये सब देखिए क्या है, किताब का हर पेज ये क्या है, एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। टेढ़ा मेरा कर देंगे तो सरफेस हो जाएगा, लेकिन ये देखिए एक प्लेन, इसके पीछे ये दूसरा प्लेन, इसके पीछे तीसरा प्लेन, तो ये सब क्या है, प्लेन है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको प्लेन समझ में आया होगा। और ऐसा होता है प्लेन का इक्वेशन। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं, मेन हमको देखना है सवाल। तो देखिए, सवाल से पहले भी एक पॉइंट आपको जानना है। देखिए, सवाल से पहले आपको एक पॉइंट समझाते हैं पहले, तब आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी कभी दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो एक नया प्लेन बनता है। एक लाइन है और वहाँ से एक, चाहे तो हम लोग उस लाइन से एक प्लेन गुजार सकते हैं। उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, पहले इसको समझना है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमारे पास इस टाइप का होता है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है प्लेन्स का, एकदम ध्यान से समझिएगा। प्लेन्स हमारे पास है, दो इक्वेशन है, a1x b1y c1z प्लस में d1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z प्लस में d2 बराबर 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है किसी प्लेन का। अब अगर हम किसी प्लेन के इक्वेशन में लेम्डा से गुना करके ऐड कर दें दूसरे में, तो जो नया इक्वेशन मिलेगा वो भी प्लेन का ही इक्वेशन होगा। क्यों, देखिए, अगर हम इसको लेम्डा से गुना कर देते हैं दूसरे नंबर के प्लेन में और ऐड कर देते हैं पहले नंबर के साथ, लेम्डा से गुना करके दूसरे में और ऐड कर देते हैं पहले में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा a1x b1y c1z d1 प्लस में लेम्डा टाइम्स दिस a2x b2y c2z d2 बराबर आ जाएगा 0। ये हमारे पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर लेम्डा का अलग अलग मान रखेंगे, लेम्डा का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखेंगे, तो जो इक्वेशन नया आएगा वो भी प्लेन का ही इक्वेशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि लेम्डा का मान लो 2 रखेंगे तो x का मान x आके जुड़ जाएगा, y आके जुड़ जाएगा गुना के बाद, z आके जुड़ जाएगा लेम्डा से गुना के बाद, 2 3 4 5 से। तो जुड़ने के बाद जो नया इक्वेशन मिलेगा वो भी कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, जैसे कि 2x प्लस में 3y प्लस में 5z बराबर 9 10, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो नया जो इक्वेशन मिलेगा वो भी प्लेन मिलेगा, और वो जो नया इक्वेशन आएगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा। जैसे देखिए, हम आपको फिगर दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से देखिए, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। ये मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का ये प्लेन है, कौन सा है, तो हमारे पास ये वाला है, मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, तो ये पहले नंबर का है। और एक हमारे पास दूसरा है, वो दूसरे नंबर का है, जो कि इसको इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। देखिए, इसके इंटरसेक्शन से मान लीजिए पास कर रहा है, तो ये वाला प्लेन है जो इसके इंटरसेक्शन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे करके पार कर रहा है, ऐसे पार करता हुआ चला गया। मान लीजिए ऐसे चला गया, ये दूसरा नंबर का प्लेन है, ये पहले नंबर का प्लेन था जी। ठीक है, ये क्रॉस करते हुए चला गया, तो क्रॉस करते हुए चला जाएगा तो ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये पीछे छिप जाएगा, ये वाला पीछे छिप जाएगा, ये हमारे पास आगे आ गया। तो ये हमारे पास पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो लेम्डा का अलग अलग मान रखेंगे, जो तीसरा चौथा पांचवा प्लेन आएगा वो सब इसी को कट करता हुआ जाएगा और यहीं से गुजरेगा लाइन ए बी से। अगर हम यहाँ दे दें नाम ए बी, तो नया जो प्लेन आएगा, मान लो अगर लेम्डा का मान हमने रखा 1 और 1 रख के इसको जोड़ दिया, तो नया जो इक्वेशन आएगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए उस प्लेन का जो हमारे पास, मान लो वो जो प्लेन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, मान लेते हैं ऐसा प्लेन होगा कुछ,
समझिएगा ध्यान से। अब मान लो लेमडा का मान बदल दिया, लेमडा का मान बदल दिया तो नया जो प्लेन आएगा फिर से एक प्लेन हमारे पास मान लो ऐसा बन जाएगा। लेमडा के अलग अलग मान के लिए जो नया नया प्लेन आएगा वो सारा नया प्लेन वो सब इसी ए बी लाइन से गुजरेगा। आपको बस ध्यान से देखना है इसको, जो नया प्लेन आएगा वो सब इसी ए बी लाइन से ही गुजरेगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं गुजरेगा, क्योंकि उसी के इंटरसेक्शन से हमने इसको बनाया हुआ। देखिए नया जितना भी प्लेन आएगा, थोड़ा सा हम इसको और शेडेड कर दें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट देखिए, इसको ब्लैक से कर देते हैं। ये हमारे पास प्लेन, ये सामने वाला ये नज़र आएगा हमको, देखिएगा ध्यान से। ये दूसरा रेड से है तो इसको रेड से कर देते हैं। ये देखिए रेड वाला प्लेन जो क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ए बी से ही क्रॉस करेगा, ए बी से ही क्रॉस करेगा। रेड वाला प्लेन हम लोगों को यहाँ दिखेगा, ये तो पीछे चला जाएगा क्रॉसिंग, और ये दिखेगा रेड वाला। देखिएगा ग्राफ को जितना अच्छे समझेंगे आपको सवाल उतना बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए एक हमारे पास ग्रीन वाला है, सो ग्रीन वाला अगर हमारे पास सामने आ गया है, सो ग्रीन वाला हमको यहाँ से दिखेगा जी, तो लाल वाला फिर पार्ट नहीं दिखेगा, ये वाला मिट जाएगा, ग्रीन वाला ही दिखेगा हमको। सो ग्रीन वाले के लिए हम ऐसे बना देते हैं। ये वाला जब पास कर रहा देखिए ग्रीन वाले प्लेन का, रेड वाला पार्ट इसमें नहीं होगा, रेड और ब्लू बिल्कुल छिप जाएगा। डॉट डॉट से दिखाएंगे इसको, डॉट डॉट से दिखाएंगे, और ग्रीन वाला पार्ट हमको दिखेगा, ग्रीन वाला प्लेन नज़र आएगा। तो ग्रीन वाला प्लेन हमको फिर नीचे से नज़र आएगा, क्रॉस करता हुआ पीछे से ये नज़र आएगा। और एक हमारे पास है ब्लू वाला प्लेन। सो ब्लू वाले प्लेन को हम चलिए यहाँ से बना देते हैं। दिस इज़ ब्लू वाला प्लेन जो है, देखिए ये वाला प्लेन ये बिल्कुल सामने से नज़र आएगा, और इधर से ये वाला पार्ट इसका नज़र आएगा जी, ये वाला पार्ट नज़र आएगा। ये देखिए इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरा एक और हमारे पास है, सो इसको हम बना देते हैं, रेड से बना देते हैं। चलिए रेड से बना देते हैं। सो रेड वाला एक और प्लेन हमारे पास है, ये वाला देखिए प्लेन। तो जितना भी नया प्लेन आएगा वो सब इसके इंटरसेक्शन से ही पास करेगा, यानी कि ए बी से ही पास करेगा। ठीक है, ये हमारे पास ए एंड बी, ए बी से ही पास करेगा। इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या है, ये पास करने वाला है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन का, फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन आप कह सकते हैं इसको। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन्स। ये प्लेन के उस फैमिली का इक्वेशन है जिस पर लेमडा का अलग अलग मान रखेंगे तो आपको नया नया फिगर यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, ऐसा ही चीज़ आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या आपने 11th में पढ़ा था। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, फिर सीधे अपने सवाल पर चलते हैं। फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको समझिएगा ध्यान से। ये शानदार सा कंसेप्ट आप पहले से भी जानते हैं। दो चर वाला रैखिक संयुग्म आपको पता है कितने, जो हमारे पास ऐसा लिखा रहे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है और द्वितीय हल हो रहा है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये हम चलिए लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो मान लेते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अब एक नया इक्वेशन हम बना रहे हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कि इसमें लेमडा से गुना करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 फर्स्ट को ऐड कर दे रहे हैं सेकंड में लेमडा के बाद। देखिए लेमडा से गुना कर रहे सेकंड में और फर्स्ट में ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा a1x b1y c1z, सॉरी ये तो हमारे पास लाइन है, तो c1 और प्लस में ऐड हो जाएगा लेमडा इंटू a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। अब देखिए लेमडा का अलग अलग मान रखते जाएंगे तो आपको जो इक्वेशंस मिलेगा, जो भी लाइंस मिलेगा, वो सब लाइन इसी पॉइंट से, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
इसी पॉइंट से सारा पास करेगा। लेमडा का अलग मान रखिएगा तो दूसरा लाइन मिलेगा, लेमडा का अलग मान रखिएगा तीसरा लाइन मिलेगा, लेमडा का दूसरा मान लेगा चौथा लाइन मिलेगा। तो अब जितना भी लाइन्स मिलेगा इस लेमडा के अलग अलग मान के लिए वो सारा इसी पॉइंट से पास करेगा, वो सारा इसी पॉइंट से पास करेगा। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी पॉइंट से पास करेगा, इसी पॉइंट से इसको पास करना। लेमडा का अलग अलग मान रखते हैं, ये आप घर पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। लेमडा का अलग अलग मान रखते जाइएगा तो आपको जो नया इक्वेशन सब मिलेगा वो सब सारा का सारा इसी पॉइंट से पास करने वाला है। एक और हम पढ़ सकते हैं, जब हमने एडवांस क्लास में ये पढ़ा है कि y बराबर mx प्लस सी, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये हमारे पास किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक जगह इंटरसेप्ट कर रहा और एक स्लोप है। तो अगर हम m का मान अलग अलग बदलते जाएंगे, m का मान कभी 1 रखा, कभी 2 रखा, कभी √3 रखा, कभी 1/√3 रखा, कुछ भी अलग अलग m का मान रखते चले जाएंगे तो हमको स्लोप भी अलग अलग मिलता जाएगा। और ये सारा स्ट्रेट लाइन जो है वो गुजरेगा सी से ही, देखिए गुजरेगा सी से ही, लेकिन स्लोप अलग अलग होने के कारण, ये अलग अलग स्लोप के कारण सी से ही गुजरेगा, सी से ही गुजरेगा। लेकिन चूंकि स्लोप अलग अलग है इस वजह से यहाँ का एंगल अलग अलग होगा, लेकिन ये भी होगा फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग स्लोप के लिए अलग अलग लाइन हमारे पास आने वाला है, लेकिन सारा लाइन जो गुजरेगा वो सी से ही गुजरेगा। तो ये भी फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। m के अलग अलग मान के लिए जो लाइंस मिलने वाला वो सब एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। इधर लेमडा के अलग अलग मान के लिए जो लाइंस मिल रहा है वो सब एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। उसी तरह से लेमडा के अलग अलग मान के लिए जो प्लेन्स मिल रहा है वो सब एक ही लाइन से गुजर रहा है। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी इस सवाल को बनाएंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए इस प्रॉब्लम के लिए हम एक फिगर बनाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 5-7 मिनट का प्रॉब्लम अब बचा है। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं शानदार सा इक्वेशन, शानदार सा इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इन दोनों के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए और इस पॉइंट से भी गुजरना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन दिया है प्लेन का उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो प्लेन का दिया है 2x माइनस में 7y प्लस में 4z और इस 3 को हम लोग इधर ले आते हैं तो -3 बराबर हो जाएगा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास जो प्लेन है वो ये वाला है। तो इसको हम ब्लू से बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कुछ ऐसा प्लेन है जी, बस ध्यान से आपको देखना है। ये थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा प्लेन हो गया। दूसरे प्लेन का भी इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है इसका, तो 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 बराबर 0। ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है। तो एक हमारे पास हो गया जी ब्लैक वाला जो यहाँ से दिखेगा आपको, और एक हो गया हमारे पास कौन सा, ब्लू वाला। अच्छा ब्लैक वाला ये पीछे वाला तो नज़र आएगा नहीं, छिप जाएगा इस पर, और ये नज़र आएगा ब्लैक वाला इधर नज़र आएगा। सो ऐसा मैंने लाइन दिया तो ऐसा ही दे देते हैं इस तरफ। ये है ब्लैक वाला प्लेन। ब्लू वाला प्लेन जो इसके इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रहा है। तो कट कर रहा है, मान लीजिए ये वाला ब्लू वाला प्लेन है, ये ब्लू वाला प्लेन है जी, ये ब्लू वाला प्लेन है। देखिए प्लेन 1 प्लेन 2 भी लिख सकते हैं। अब तीसरा प्लेन जो है उसका इक्वेशन आपको निकालना है, वो प्लेन है ये वाला। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये प्लेन है, वो प्लेन है ये वाला जो रेड हम बना रहे हैं वो ये है, जिसका इक्वेशन निकालना है। देखिए यही वो प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है। सो ये रेड वाला हमको बिल्कुल सामने से नज़र आएगा यहाँ पर, ये ब्लू वाला छिप जाएगा, नहीं दिखेगा यहाँ से। तो ये सामने ये वाला चूँकि प्लेन आ चुका है, तो ये लाल वाले का हमको इक्वेशन निकालना है जी।
अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये लाल वाले का इक्वेशन निकालना है, इसका निकालना, और ये वाला जो है ये गुजर रहा किसी एक पॉइंट से, जो पॉइंट आपको दिया गया है सवाल में, इसको हम ग्रीन से कर देते हैं। देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है ये गुजर रहा किस पॉइंट से, गुजर रहा है -2, 1 और 3 से। एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर मान लो P जिससे ये गुजर रहा है। तो कहने का मतलब ये लाल वाले का इक्वेशन निकालना जो कि काला वाले और ब्लू वाले के इंटरसेक्शन से पास करते हुए जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इंटरसेक्टिंग 1 और 2। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। कौन सा प्लेन, तो प्लेन हमारे पास 2x माइनस में 7y प्लस में 4z माइनस में 3 बराबर 0, एंड कौन सा प्लेन हमारे पास, तो ये है 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 बराबर 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन जो पास करने वाला प्लेन है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, इज़ हमारे पास कैसा हो जाएगा उसका इक्वेशन, इज़ यहाँ लिख देते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो होगा वो होगा 2x माइनस में 7y प्लस में 4z माइनस में 3, और लेमडा से गुना करके इसमें ऐड कर देंगे, लेमडा 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 बराबर 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब साथ साथ क्या कह रहा है कि ये वाला जो प्लेन है जिसका हमको निकालना, यही मेन प्लेन है, ए मान लेते हैं जिसका इक्वेशन निकालना है, ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, -2 से भी, 1 से भी और 3 से भी पास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो, दिस प्लेन ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट मान लेते हैं P, और जो है -2, 1 और 3। तो अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा, तो इसको संतुष्ट करवा दीजिए। सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस प्लेन को इक्वेशन को यह क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। सो रख दीजिए जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ रखेंगे 2, -2, 1 और 3, x, y और z की जगह पर। तो यहाँ रख दीजिए 2 इंटू माइनस में 2, 7 इंटू y का मतलब 1, 4 इंटू z का मतलब 3, और माइनस में 3 पहले से है ये, और प्लस में लेमडा, ये कितना हो गया 3 इंटू -2 -5 इंटू 1, 4 इंटू 3 और प्लस में 11 बराबर 0। अब यहाँ से सिर्फ लेमडा का हमको मान निकालना है। तो लेमडा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस में 4 माइनस में 7 प्लस 12 माइनस में 3 प्लस में लेमडा, क्योंकि इससे तो बहुत सारा प्लेन पास करेगा, लेकिन हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना जो किस पॉइंट से पास करे, -2, 1 और 3 से भी पास करना चाहिए। तो माइनस में 6 माइनस में 5 प्लस में 12 प्लस 11, और ये बराबर हो गया जी 0। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये हो गया 7 4 11, और अगर इसको हम जोड़ दें तो 7 3 10, और 10 और माइनस में 14 प्लस में 12, और यहाँ से आ रहा लेमडा, ये 6 5 11 माइनस में 11 प्लस में कैंसिल, और ये 12 बन गया बराबर 0। ये कितना हो गया जी, -2 प्लस में 12 लेमडा बराबर 0। सो 12 लेमडा बराबर हो गया 2, उधर जाके +2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ। तो लेमडा बराबर हो गया 2/12, यानी कि लेमडा का मान निकल के आ गया 1/6। सो लेमडा का मान हो गया 1/6। अब देखिए लेमडा का यही वो मान है जिसको अगर हम प्लेन में रख देंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो तीसरा इक्वेशन होगा रेड वाले प्लेन का, और वो गुजरेगा किससे, दोनों के इंटरसेक्शन से। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर क्या, ए में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर तो जगह है तो यहीं पर कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन ए में रखेंगे जैसे ही, तो प्लेन का इक्वेशन हमको निकल जाएगा। सो ए हमारे पास ये है 2x, एक बार हम इसको लिख देते हैं, माइनस में 7y प्लस में 4z
माइनस में 3 लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x माइनस में 5y प्लस में 4z प्लस में 11 बराबर हो गया 0। सो लेमडा का मान यहाँ रख दीजिए इत्मीनान से। लेमडा का मान 1/6 है। तो लिखेंगे 2x माइनस में 7y प्लस में 4z माइनस में 3, लेमडा का मान 1/6, तो 3x माइनस में 5y 4z प्लस में 11 बराबर हो गया 0। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको बस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आ गया जी 2x 7y 4z माइनस में 3, ओपन करेंगे तो 3/6x, यहाँ करेंगे तो 5/6y, 6 रहने देते हैं, काटते नहीं, 4/6z और 11/6। तो अब देखिए x को x के साथ ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। सो 15/6x हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ जब करेंगे हम लोग y के साथ तो 6 7 42, 42 और 5 तो 47 हो जाएगा, माइनस में 47 डिवाइडेड बाई 6y हो जाएगा। और z के साथ ऐड करेंगे तो z हो गया हमारे पास 6 चौके 24 और 24 और 4 हो गया हमारे पास 28/6z। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, माइनस में 6 3 18 प्लस में 11 डिवाइडेड बाई 6 और बराबर 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आ गया है वह आया है 15/6x 47/6y 28/6z और इसका जोड़ लेंगे तो आ जाएगा माइनस में 7/6 बराबर 0। तो इसका 6 हम लोग एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। सो 15x माइनस में 47y प्लस में 28z माइनस में 7 और नीचे आ गया हमारे पास 6 बराबर 0। तो आ गया 15x माइनस में 47y प्लस में 28z माइनस में 7 बराबर 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिख दें इसको -2 और 1 और 3, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। सो दिस इज़ ये रेड वाला जो प्लेन हमारे पास आया 15x 47y 28z माइनस में 7 बराबर 0, इसी को हमको असल में निकालना था। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप चाहें तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसमें हमको दिक्कत हुई है। हम ज़रा सा इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर मेरे ख्याल से ठीक ही हुआ होगा, फिर भी हम एक बार मिला लेते हैं। कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है और कुछ अपना सलाह देना चाहते हैं। अच्छा लगा है आपको अगर वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर आप चाहें, आपको फ़ायदा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने जानने वालों में पहुंचा सकते हैं। सो आंसर में हमारे पास आ रहा है 15x माइनस में 47y प्लस में 28z माइनस में 7 बराबर 0। तो आंसर तो ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो बताएं क्या अच्छा नहीं लगा है, और लाइक ना करके डिसलाइक कर दें और डिसलाइक करने की वजह बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।